सोचिए, रात के 11 बज रहे हैं। एक अंधेरे कमरे में मोबाइल की रोशनी से एक चेहरा चमक रहा है। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, और फिर एक मैच। स्क्रीन पर एक तस्वीर है, लंबे बाल, साफ रंगत, बिल्कुल परफेक्ट प्रोफाइल। कहानी की शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है। प्रोफाइल पर लिखा है ज़ारा, 23, लाहौर में नहीं। अली राइट स्वाइप करता है और फौरन मैच। उससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, ज़ारा का मैसेज आ जाता है। लगता है आखिरकार कोई किताबें पढ़ने वाला मिल ही गया। अली के लिए तो जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया हो। अगले 2 हफ्तों में सब कुछ इतनी तेजी से होता है। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स, रात भर लंबी कॉल्स। 10वें दिन तक ज़ारा अपनी ज़ाती बातें शेयर करने लगती है, गहरा भरोसा बनाती है। और फिर ठीक 14वें दिन वो मिलने की दावत देती है। जगह एक क्लासी सी लाउंज 43, और जाल भिज चुका था। तो अगले दिन शाम 7 बजे अली लाउंज 43 में दाखिल होता है। अंदर मध्यम रोशनियां, कानों को फाड़ने वाला म्यूजिक। एक कोने से आवाज आती है, अली। वो मुड़ के देखता है तो सामने एक लड़की खड़ी है, टाइट ब्लैक ड्रेस में, लेकिन हैवी मेकअप और इन मध्यम रोशनियों की वजह से चेहरा प्रोफाइल पिक्चर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। वो अली को सीधा एक प्राइवेट बूथ की तरफ ले जाती है, एग्जिट से बहुत दूर। अभी बातें शुरू ही हुई थी कि ज़ारा का फोन बजता है। ओह, एक इमरजेंसी है, मुझे फौरन जाना होगा। और बस पलक झपकते ही वो गायब। अली थोड़ा हैरान परेशान वेटर को बुलाता है बिल के लिए, और जब बिल आता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। 87,000 रुपए, 87,000। वो पूछता है, भाई ये किस चीज का बिल है? वेटर का जवाब बिल्कुल तैयार था, सर आपने प्रीमियम इंपोर्टेड कॉकटेल्स जो ऑर्डर किए थे। अली जैसे ही इनकार करता है, उसके कंधे पर एक भारी हाथ पड़ता है। 6 फुट का बाउंसर अपने 2 साथियों के साथ। देखो भाई, चुपचाप पैसे दे दो, वरना पुलिस को बताएं कि यहां क्या करने आए थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक झटके में उसका फोन छीनकर जमीन पर दे मारा जाता है। उसे घसीटकर एटीएम ले जाया जाता है। 50,000 कैश और बाकी 37,000 कार्ड से। जाते जाते धमकी भी मिलती है, पुलिस को बताया ना तो सारी सीसीटीवी फुटेज लीक कर देंगे। जब अली घर पहुंचकर ज़ारा की प्रोफाइल ढूंढता है तो स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम था, यूजर नॉट फाउंड। लेकिन अली की कहानी सिर्फ अली की नहीं है। ये एक शख्सी सदमा तो है ही, लेकिन दरअसल ये एक कौमी बहरान की निशानी है। ये कोई 1-2 लोगों का काम नहीं, ये एक पूरा मुनज़्ज़म मुजरिमाना नेटवर्क है। तो सवाल यह है कि ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है? एक अंदाजे के मुताबिक ये गैर कानूनी इंडस्ट्री सालाना 650 करोड़ रुपए कमाती है। जी हां, 650 करोड़। इसको तनाजुर में रखें तो ये रकम पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आमदनी से भी ज्यादा है। तो ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं, ये एक पूरा मुनज़्ज़म बिजनेस मॉडल है। और ये बिजनेस रुक नहीं रहा, बल्कि ये तो तेजी से फैल रहा है। FIA साइबर क्राइम की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सिर्फ 3 सालों में डेटिंग ऐप स्कैम्स में 423% का इजाफा हुआ है। 423%। ये एक धमाकाखेज और इंतहाई खतरनाक रुझान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इंडस्ट्री इतनी आसानी से चल कैसे रही है? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में है, खामोशी। एक तशवीशनाक हकीकत यह है कि 92% मुतासरीन शर्म, खौफ और ख़ानदानी दबाव की वजह से कभी इसे रिपोर्ट ही नहीं करते। और यही खामोशी इन मुजरिमों का सबसे बड़ा हथियार है, यही उनका ईंधन है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करता है, इसकी साख्त क्या है। देखिए, ये गैंग्स बिल्कुल एक कॉरपोरेशन की तरह काम करते हैं। मार्च 2025 में रावलपिंडी पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग पर छापा मारा जिन्होंने अपने ऑपरेशन का नाम रखा हुआ था ऑपरेशन बटरफ्लाई। उनका ढांचा बिल्कुल एक कंपनी जैसा होता है, 3 शोबों में। पहला शोबा दी प्रोफाइल टीम। इनका काम है चोरी शुदा तस्वीरों और AI की मदद से रोज दर्जनों जाली लेकिन काबिले यकीन प्रोफाइल्स बनाना। फिर आता है दूसरा शोबा दी चैट स्पेशलिस्ट्स। ये लोग एक वक्त में दर्जनों लोगों से बात करते हैं, एक बिल्कुल तयशुदा नफ्सियाती स्क्रिप्ट पर अमल करते हुए। और आखिर में तीसरा शोबा दी लोकेशन पार्टनर्स। ये उन क्लबों और लाउंजेस से मिलकर काम करते हैं जहां असल जाल बिछाया जाता है। ये एक पूरी मुनज़्ज़म मशीन है। ये जो चैट स्पेशलिस्ट है ना, ये एक खास पैटर्न पर अमल करते हैं। पहले 3 दिन ये हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करते हैं, ऐसी बातें जिससे टारगेट को महसूस हो कि वो बहुत खास है। मिसाल के तौर पर ये लाइन, मुझे भी ये ऐप बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आप कुछ अलग लगे। अब ये सुनकर टारगेट के सारे दिफाई निज़ाम नीचे आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसने जैकपॉट हिट कर लिया है। फिर दिन 4 से 7 तक वो जज्बाती कमजोरी का कार्ड खेलते हैं। वो कहते हैं, मैं आमतौर पर इतनी जल्दी किसी से खुल नहीं पाती, लेकिन आपके साथ एक कनेक्शन महसूस होता है।
एक हिफाजत महसूस होती है। ये जुमला, ये एक झूठा लेकिन बहुत ताकतवर जज्बाती एतमाद पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हार्वर्ड की तहकीक भी यही कहती है कि इंसान 8 से 12 दिनों में एक जज्बाती रिश्ता बना सकता है, और ये स्कैमर्स इसी नफ्सियाती खिड़की का पूरा फायदा उठाते हैं। लेकिन ये तो हुई जिस्मानी ट्रैप की बात। एक और किस्म का स्कैम है, और वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें मिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहां खतरा डिजिटल है और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। देखें, दोनों स्कीम्स का मकसद एक ही है, भुत्ताखोरी, लेकिन तरीके बिल्कुल अलग हैं। हनी ट्रैप में शिकार को एक जिस्मानी मकाम पर बुलाया जाता है। वहां खतरा फौरी जिस्मानी नुकसान का होता है और पैसा आम तौर पर एक ही बार में एक बड़ी रकम ली जाती है। दूसरी तरफ है वीडियो ब्लैकमेल। इसमें शिकार को एक गलत किस्म की वीडियो कॉल पर उकसाया जाता है। यहां खतरा साख की बर्बादी और रुसवाई का होता है, और पैसा बार बार छोटी छोटी अदायगियों की सूरत में लिया जाता है। और सबसे खतरनाक बात, एक बार वीडियो बन गई तो उससे भागना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी एक मिसाल इस्लामाबाद के एक 32 साला सरकारी ऑफिसर की कहानी है। वही फॉर्मूला, 2 हफ्ते की मीठी बातें और फिर उसे एक वीडियो कॉल के लिए राजी कर लिया गया। एक ऐसी कॉल जो रिकॉर्ड हो रही थी। अगले ही दिन ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। फरवरी में 5 लाख मांगे गए, कहा वीडियो डिलीट हो जाएगी। मार्च में मजीद 3 लाख आखिरी कॉपी के नाम पर। अप्रैल में 4 लाख क्लाउड बैकअप डिलीट करवाने के लिए, और मई में 5 लाख एक पार्टनर के पास जो कॉपी है उसके लिए। ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। सिर्फ 4 महीनों में इस एक शख्स से पूरे 17 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। इसकी जिंदगी भर की बचत खत्म, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट हो गए और सर पे कर्ज का पहाड़। वो माली तौर पर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। तो अब आते हैं असल सवाल पर। ये सब कुछ आखिर हो क्यों रहा है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? चलिए इन गहरी समाजी वजूहात को समझते हैं जिनका ये मुजरिम फ़ायदा उठा रहा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है माशी बदहाली। पाकिस्तान में बेरोजगारी 32% और महंगाई 28% है। तो जब जायज़ रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ लोगों के लिए जुर्म ही वाहिद रास्ता बचाता है। एक मेडिकल स्टूडेंट जिसने अपना नाम जाहिर नहीं किया, उसने इसकी तल्ख हकीकत बयान की। उसने कहा, मेरे वालिद ड्राइवर हैं, हमारा घर किराए का है, 2 घंटे की वीडियो कॉल के मुझे 25,000 रुपये मिलते हैं। गुनाह का एहसास बिल्कुल है, लेकिन मेरे पास जिंदा रहने का और क्या तरीका है? ये वो मुश्किल इंतखाब है जिसका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह है तन्हाई की वबा, जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुकी है। एक ऐसे मुआशरे में जहां मर्द और औरत का आपस में मेल जोल महदूद है, जहां शादी के अखराजात आसमान से बाती कर रहे हैं, वहां डेटिंग ऐप्स लोगों के लिए तवज्जो हासिल करने का शायद वाहिद जरिया बन जाती हैं, और यही मायूसी उन्हें इस्तेसाल के लिए एक आसान हदफ बना देती है। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, हमारा शर्म का कल्चर। लोग क्या कहेंगे? पुलिस वाले मुझ पर हंसेंगे, मुझसे शादी कौन करेगा? ये डग, ये खौफ मुतासरीन को बिल्कुल खामोश करवा देता है। और जैसा कि हमने पहले बात की, इनकी यही खामोशी उन मुजरिमों की असल ताकत है। इस सब की जो इंसानी कीमत है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। सिर्फ 2023 और 24 में एक अंदाजे के मुताबिक 14 से 18 खुदकुशियाँ इन्हीं स्कीम से बराह रास्त मुंसलिक की गई हैं। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये जानों का ज़िया है। अली याद है, जिसने 87,000 रुपये खोए थे? वो तो बच गया, लेकिन पिछले साल कम से कम 14 लोग और थे जो नहीं बच पाए। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई ताल्लुक के लिए बेचैन है, हम कमज़ोर लोगों को उन लोगों से कैसे बचाएं जो उन्हें एक ख्वाब बेचकर सब कुछ लूट लेते हैं?